नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत बाई एन.आर. स्वरूप सक्सेना। बताते हैं आपको क्यों यूजफुल है ये बुक। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टॉपर्स द्वारा रिकमेंडेड की गई जाने वाली पुस्तक है वो रमन बिहारी लाल है, एजुकेशन के फील्ड में एल.के. ओड है। और एन.आर. स्वरूप सक्सेना जी का भी नाम बखूबी लिया जाता है। आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे, देखेंगे इस बुक में कितना दम है, क्या खास है इस बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ पेजेस की। 944 में नंबर ऑफ पेजेस है। और प्राइस टैग की बात करें, थोड़ा सा ओल्ड एडिशन है, थोड़ा सा प्राइस भी कम ही मिलेगा। 260 रुपए मूल्य है लगभग। आज के टाइम पे आपको 350 या 300 रुपए तक आपको देखने को मिलती है। एक बात और बता दूं आपको, अगर आपको ओल्ड एडिशन मिले तो ओल्ड एडिशन ही ले लीजिए, कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ सेम लगभग देखने को आपको मिलता है। बात कर लेते हैं इसके अंदर कंटेंट की। तो कंटेंट की बात करो, विषय सूची काफी लंबी होने वाली है। 74 चैप्टर, 74 चैप्टर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर टॉपिक अलग से है, लेकिन टॉपिक का नाम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा वरना वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। केवल और केवल मैं चैप्टर के नाम को बताने वाला हूं ताकि अपने सिलेबस से आप इसको मैच जरूर कर ले कि क्या इसके अंदर है और क्या इसके अंदर नहीं है। अगर आप टॉपिक को भी जानना चाहते हैं क्या क्या चैप्टर के अंदर टॉपिक है, तो वीडियो में हमेशा 4K में अपलोड करता हूं। आप 4K में वीडियो को कीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपको पता लग जाएगा क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले खंड 1 यूनिट 1 में शिक्षा का प्रत्यय, शिक्षा का अर्थ, मानवीय एवं समाज राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। खंड 2 में आपको शिक्षा के साधन, औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक। शिक्षा के साधन परिवार, स्कूल। आगे चले तो समुदाय, चर्च या धर्म, राज्य, अनौपचारिक शिक्षा जिसको निरौपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, इसमें आपका शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण तथा जीवन एवं समाज के आदर्शों से उनका संबंध। शिक्षा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य एवं शिक्षा के सभी उद्देश्यों का एक सम्मिलित उद्देश्य में समन्वय का महत्व। भारत जैसे जनतंत्रीय देश के लिए उचित उद्देश्य का निर्माण। खंड 4 में आपको अंतर सांस्कृतिक तथा अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास एवं भावात्मक एकता के लिए शिक्षा देखने को मिलती है, जिसके अंदर जनतंत्र तथा शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, भावात्मक तथा अंतर सांस्कृतिक एकता के लिए शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा। खंड 5 में आपको शिक्षा के दार्शनिक आधार, भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के संदर्भ सहित इसमें शिक्षा तथा दर्शन में संबंध, शिक्षा में आदर्शवाद, शिक्षा में यथार्थवाद, शिक्षा में प्रकृतिवाद, शिक्षा में प्रयोजनवाद। दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद घोष, विवेकानंद। आगे चले तो खंड 6 में नवीन प्रवृत्तियां एवं शिक्षा। इसमें शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शिक्षा में सामाजिकतावादी प्रवृत्ति, शिक्षा में समाहारक प्रवृत्ति। खंड 7 में आपको शिक्षा में स्वतंत्रता तथा अनुशासन एवं पाठ्यक्रम। इसमें शिक्षा में स्वतंत्रता तथा अनुशासन, पाठ्यक्रम निर्माण तथा विकास। खंड 8 में आपको शिक्षा का सामाजिक आधार, इसमें समाजशास्त्र और शिक्षा, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा, शिक्षा तथा समाज, भारतीय समाज तथा शिक्षा, बालक का सामाजिकरण, स्कूल तथा समुदाय, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता एवं शिक्षा। इसमें तत्व ज्ञान और शिक्षा, ज्ञान शास्त्र और शिक्षा, नीति शास्त्र और शिक्षा, शिक्षा का भविष्य शास्त्र, निर्विद्यालीकरण, धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा, एक उप समाज व्यवस्था के रूप में विद्यालय, भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारक। खंड 9 मानव मूल्य में आपको मूल्य अवधारणा और प्रकृति, मानव मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता, मूल्यों का वर्गीकरण, मूल्यों के स्रोत, संविधान, संस्कृति और धर्म। 5 सार्वभौम मूल्य। खंड 10 में आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, मानववाद के शैक्षिक निहितार्थ, नई शिक्षा नीति 1986। इसके साथ साथ आपको एड अप पॉइंट बता दूं, आप नई शिक्षा नीति 2020 को भी प्रिपेयर करके चलना। खंड 9 में आप खंड 11 में आपको जे कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन। खंड 12 में आपको प्लेटो, अरस्तु, जॉन अमेस कोमनियस, जॉन लोक, जॉन जैकस रूसो, जॉन हेनरी पेस्टालोजी, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट और आपको फ्रेडरिक फ्रोबेल, हर्बर्ट स्पेंसर। इनके काफी फेमस ये शिक्षा शास्त्री है, तो इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। इनसे लगभग आपको क्वेश्चन हर बार मिलता है, हर एक एग्जाम में मिलता है। इसके बाद मेरिया मोंटेसरी, जॉन डीवी, बर्ट्रैंड ऑर्थर, विलियम्स रसेल। खंड 13 में आपको शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, भारतीय समाज की आकांक्षाएं, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा।
तो ये तो था आपका कंटेंट, ये विषय सूची थी। विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के चैप्टर के पैटर्न की। चैप्टर किस प्रकार का है और पैटर्न किस प्रकार का है। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। इसमें भूमिका शुरू होती है। सबसे पहले छोटे छोटे पैराग्राफ में पॉइंट वाइज चीजें बताई गई है, समझाई गई है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज की बुक नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज की बुक पढ़ रहे हो। कोई आपके समक्ष बैठकर आपको समझा रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। तो बायलैंग्वेज स्टेटमेंट भी इसके अंदर यूज किए गए। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड वर्ड से दिखाया गया, बोल्ड लाइन से, मोटे कलम से उसको दिखाया गया है। आगे चले तो आगे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पैराग्राफ में चीजों को बांटा गया है। जो पेज क्वालिटी काफी अच्छी है और प्रिंट क्वालिटी भी काफी अच्छी है। चीजों को दोनों लैंग्वेज में समझाया गया है, हेडिंग में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आप जिस भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए कंफर्टेबली महसूस हो आपको। जब चैप्टर फिनिश होगा तो अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। इसमें 3 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, काफी लंबे प्रश्न है जिनका खोजना पड़ेगा बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर। अगर मैं चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी और लघु उत्तरीय प्रश्न की भी। बहुविकल्प प्रश्न के उत्तर आपको इनके नीचे ही दिए मिलेंगे। तो 3 तरह के प्रश्न आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलते हैं। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। सबसे पहले आपका यहाँ पर पैराग्राफ वाइज चीजों को समझाया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज में चीजों को समझाया गया है, छोटे छोटे पॉइंट में ही फिनिश किया गया है और सब कुछ कवर कर दिया गया है हर एक चैप्टर में। और जैसे जैसे अब आगे चलेंगे तो काफी इजी लैंग्वेज यूज की गई, सब कुछ कवर कर दिया गया। आपको इसे पढ़ने के बाद आपको फिलोसफी या कोई और बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें लगभग सब कुछ कवर कर दिया गया है। और जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा, जैसे बता चुका हूं ऑलरेडी, अभ्यास प्रश्न मिलेंगे 3 प्रकार के। पहला मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर बहुविकल्प प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे और बाकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनके उत्तर आपको बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर से ढूंढने पड़ेंगे। यही पैटर्न पूरे बुक में यूज किया गया है। काफी शानदार बुक है। अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही है तो ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। और जैसे मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी तो रेटेड पर मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग। जी हाँ दोस्तों, 5 में से 5 की रेटिंग की हकदार पुस्तक है। यूजीसी नेट में सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें से अक्सर मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे और एक टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड की जाने वाली पुस्तक है। तो 5 में से 5 की रेटिंग की हकदार पुस्तक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।